नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का एजेंडा। शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। देश के एजेंडा में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका ताल्लुक, जिनका सरोकार सीधे आपसे है। तो कौन सी वो खबरें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं? देश का एजेंडा में वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं? सबसे पहले उन खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं जिन पर हमारे इस बुलेटिन पर पैनी नजर रहने वाली है। पहली खबर आपके सामने है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पूरे मामले की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकते हैं। दूसरी खबर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है वो लखनऊ से है, जहां पर केजीएमयू के हॉस्टल में नॉनवेज पकाने पर रोक लगी है, जो अब सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर योगी सरकार और केजीएमयू प्रशासन पर तीखा हमला बोला। सेंट्रल मार्केट मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक करने वाले हैं, तो दूसरा केजीएमयू के नॉनवेज नियम पर भी सियासत जो है वो हाई हो चुकी है। तो ये वो खबरें हैं जो देश का एजेंडा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और दोनों ही खबरें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। मेरठ और लखनऊ की बात होगी, जहां पर मेरठ में सेंट्रल मार्केट का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 7 बजे आज शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक करेंगे। मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में यह समीक्षा बैठक होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ का सेंट्रल मार्केट मामला जो लगातार बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, इस मामले को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। मेरठ सेंट्रल मार्केट मामले में सियासत भी दूसरी तरफ तेज हो रही है। मेरठ में धरने पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान शास्त्री नगर मार्केट में व्यापारियों से उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। व्यापारियों ने जिस तरीके से मोर्चा खोला हुआ है, ऐसे में व्यापारियों को समाजवादी पार्टी का साथ मिल रहा है। विधायक अतुल प्रधान मेरठ पहुंचे। सेटबैक मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। राष्ट्रपति के नाम विधायक अतुल प्रधान अब बाकायदा चिट्ठी लिखने वाले हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राहत मिलने तक व्यापारियों का धरना जारी रहेगा। उधर व्यापारियों ने भी इस बात को पुख्ता तौर पर बता दिया है, कह दिया है कि व्यापारियों का धरना जारी रहेगा जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता है, पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता है। व्यापारी अपना प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे, धरना उनका जारी रहने वाला है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी पर इस बाबत निशाना साधा है। जिस तरीके से मेरठ के शास्त्री नगर में सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद ये सियासत गरमाई है, वो आपके सामने है। कैसे मेरठ सियासी केंद्र बना हुआ है। व्यापारियों, प्रदर्शनकारियों, महिलाओं को समर्थन देने खुद समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान धरना स्थल पर पहुंचे। धरना देने के लिए उनके साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। बैठे बिठाए विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का। मेरठ की सेंट्रल मार्केट का मुद्दा, जो मेरठ की एक तरह से सोल कहा जाता है सेंट्रल मार्केट, क्योंकि यहाँ के आसपास, यहाँ के इर्द गिर्द सेंट्रल मार्केट में पूरा व्यापार मेरठ का एक तरह से केंद्रित रहता है। ऐसे में मामले को लेकर व्यापारी राष्ट्रपति को बकायदा पत्र लिखने की बात भी कह रहे हैं। व्यापारियों ने राहत न मिलने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें इस पूरे विवाद की समीक्षा की जानी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मेरठ से। ये खबर जो लगातार बीते कई दिनों से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है, किस तरीके से सेंट्रल मार्केट को तोड़ा जाता है, ध्वस्त करने की कार्रवाई होती है, व्यापारी उसके बाद से मोर्चा खोल देते हैं। सेंट्रल मार्केट का ये पूरा मामला जो लगातार सभी के बीच गहमा गहमी का विषय बना हुआ है। हमने आश्वासन हम विपक्ष में है, हमने सदन में बात उठाई। मैंने खुद माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने लोकसभा में बात उठाई, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से नकारा है और ये खराब सरकार है, ये इंसानियत की दुश्मन सरकार है। ये लोग हार्टलेस लोग हैं, इनके अंदर दिल नहीं है, इनकी भावनाएं मर चुकी हैं और ये सिर्फ भगवान जी के नाम पर सत्ता चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। और आप देखिए सेंट्रल मार्केट के जो महिलाएं हैं जिस तरीके से रोने की लग रही थी, उनका खुद नहीं देखा जा रहा जिस तरह की पीड़ा और कष्ट में हुआ। लेकिन मैं आया हूँ, पहले भी इनके बीच में कई बार आया, आज भी इनके बीच में आया हूँ। हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकालेंगे। मेरठ की सेंट्रल मार्केट का प्रकरण अब लगातार गर्माता जा रहा है।
आज इसमें समाजवादी पार्टी के सरदना विधायक अतुल प्रधान की भी एंट्री दोबारा से हो गई है। इससे पहले भी अतुल प्रधान सेंट्रल मार्केट में जाते रहे हैं और लगातार जो वहां धरने पर बैठी महिलाएं थी उनसे बातचीत करते रहे हैं। जब से कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सख्ती दिखाई है, तब से उनके सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अतुल प्रधान ने मौके पर पहुंचकर ये साबित कर दिया कि हो सकता है कि अगली बार वो दक्षिण विधानसभा से टिकट की दावेदारी करें या अपनी वाइफ को वहां से चुनाव लड़ाएं, क्योंकि इस समय सेंट्रल मार्केट के लोगों का गुस्सा खास तौर से दक्षिण विधानसभा की पूरी बेल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रही है और अतुल प्रधान इसको कैश करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल अतुल प्रधान ने आकर वहां धरना पीड़ितों के साथ अपना दुख दर्द बांटा है और उनकी सुनी है और ये आश्वासन दिया है कि राष्ट्रपति तक उनकी बात को पहुंचाया जाएगा। बहरहाल सेंट्रल मार्केट के लोगों के लिए पहले जनप्रतिनिधि अतुल प्रधान साबित हुए हैं जो उनके बीच जाकर उनको हिम्मत और ढांढस बता रहे हैं। अपने सहयोगी वसीम के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज। तो मेरठ का सेंट्रल मार्केट मुद्दा जो लगातार गहमा गहमी का विषय बना हुआ है, विपक्ष को राजनीतिक रोटियां सेकने का बकायदा मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, व्यापारियों की हितैषी बन रही है। उधर शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए आशीष वर्मा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, शाम 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, क्या कोई आसार समाधान के नजर आते हैं? इस समीक्षा बैठक के माध्यम से क्या समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेरठ में सेंट्रल मार्केट को लेकर के कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने करीब अगर देखा जाए तो 44 ऐसी जो वहां पर इमारतें हैं, दुकानें हैं, जो भवन है, उनको ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। इसको लेकर के अब राजनीतिक गलियारे ने भी काफी तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के लोग अब इस पर अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए तैयार हो गए। ऐसे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम 7 बजे एक बैठक बुलाई है, जो सेंट्रम को लेकर के जो अधिकारी हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई है। उनसे चर्चा की जाएगी कि आखिर इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है, किस तरीके से जो वहाँ के लोग हैं जो इतने लंबे समय से रह रहे, उनको किस तरीके से रियायत दी जा सकती है, तो इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। शाम 7 बजे तमाम वो अधिकारी होंगे, इस मुद्दे से जुड़े हुए तमाम अधिकारी होंगे, उनसे बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे और जो सेंट्रम को लेकर के जो विवाद जो छिड़ा हुआ है, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसको लेकर के एक विचार साझा करेंगे अधिकारियों से और उसका एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि वो रास्ता क्या होगा ये बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, बैठक के बाद ही जानकारी मिल पाएगी और तभी पता चल पाएगा कि समाधान निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। लेकिन व्यापारियों के बीच भी लगातार जाकर आप बात कर रहे हैं, जब आशीष मेरठ से भी हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या व्यापारियों को सरकार से अब किसी तरह की कोई उम्मीदें बची हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब इस बाबत बाकायदा बैठक करने जा रहे हैं तो समाधान निकलेगा? उनकी अन्य मांगे क्या है जिसको लेकर वो धरना है कि समाप्त करना ही नहीं चाहते? देखिए, सबसे अहम हो जाता है कि जब कोर्ट का आदेश आ गया है, कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है और अब कहीं ना कहीं इसमें 15 दिन का समय दिया लोगों को सेंट्रल मार्केट समय से 3 महीने से ऊपर का समय हो गया जो धरने पर वहां बैठे हुए थे। कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। देखिए, ये बैठक इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मेरठ के जो ये पूरा मामला है, इस मामले पे कहीं ना कहीं अब राजनीति तूल पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत दी जा सके। वो राहत किस तरीके की होती है ये जरूर बैठक के बाद देखना होगा, किस तरीके की राहत वहां पे दी जाती है या सरकार अपना। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि समाधान निकलता है या नहीं निकलता है, मांगे सरकार मानती है या नहीं मानती है। और जहां तक है कि आज शाम तक तस्वीर काफी हद तक साफ भी हो जाएगी। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरठ से हम आपको जानकारी दे रहे थे सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर, और अब आगे बढ़ते हुए खबर लखनऊ से है, जहां